Question number 16. Explain why a ray of light passing through the center of curvature of concave mirror gets reflected along the same path. ठीक है, कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव? Concave. कॉन्केव। चलो जी, इसका आंसर तो पहले मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, अब आप बताएंगे। आंसर तो पहले ही बता चुका हूँ इसका, जिस दिन बनाया था पहली बार इमेज फॉर्मेट इमेज नहीं रे डायग्राम, है ना? क्वेश्चन करके नहीं लाया हो आपका? लाए हो? कहाँ से था पासिंग थ्रू दी? तो ये नहीं करके लाए क्या? किसी की शांति ऐसी खामोशी है बता रही, कोई कुछ करके नहीं लाया है। ये आगे पीछे बनाओ या आगे पीछे यहाँ बनाओ? ऐसे ही बनेगा आगे पीछे? हाँ। नॉर्मल भी तो यही होती है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 0। किसी की खामोशी ये बता रही थी कि उसने नहीं करा, नोट्स नहीं पढ़े कहने का मतलब ये कि यहाँ से अगर मैं नॉर्मल बनाता हूँ तो नॉर्मल भी इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगी और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के साथ नॉर्मल का एंगल क्या बन रहा है? 0 डिग्री। इस वजह से ये यहीं पर क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, आगे समझ लिख लीजिएगा। हाँ, समझ तो लिया, लेकिन लिख लो कहीं बता देख देना। In short, ये लिख लो that angle of incidence and equals angle of R equals 0. Question number 19. The outer surface of a hollow sphere of aluminium of radius 50 cm is to be used as a mirror. What will be the focal length of this mirror? Which type of spherical mirror will it be? ठीक है, तो हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर का मतलब एक बॉल मान लो, ठीक है, और इसका आउटर सरफेस कैसा है? एल्यूमिनियम का। और अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बॉल का जो रेडियस है वो कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो तो हम तब बताएंगे, पहले ये पता चले टाइप ऑफ मिरर क्या होगा, क्योंकि फोकल लेंथ कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द मिरर। तो टाइप ऑफ मिरर कौन सा होगा? जो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी वो कौन सी होगी? जो एल्यूमिनियम वाली साइड है, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर बना? कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है, और इसका मतलब रेडियस जो इसका दे रखा है वही उसकी क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ हो जाएगी उसकी हाफ, क्योंकि ये जो रेडियस होगा ये क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे समझ, ये सी होगा। तो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? पॉजिटिव 50। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? R/2। इसका मतलब 50/2 कितने का मतलब 25 सेंटीमीटर डेट टू पॉजिटिव। टाइप ऑफ मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। Question number 24 बोलिएगा। Distinguish between a real and virtual image of an object. What type of image is formed? First part, by a plane mirror. पहले तो हमें क्या बोलना है कि डिस्टिंग्विश करना है हमें रियल और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में फर्क क्या है? रियल इमेज इसका मतलब एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज से जो इमेज फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। और जो इमेज एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज से फॉर्म नहीं होती है उन इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। लिख कर लाए थे ये चीज? नहीं, लेकिन ये तो पता है कि वर्चुअल इमेज कब कहा जाता है? जब उनमें 2 रेज होंगी इंसिडेंट, तो 2 ही रिफ्लेक्टेड होगी। उनमें से एक भी अगर एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज से नहीं बनी है तो इसका मतलब वो इमेज क्या कहलाती है? वर्चुअल कहलाती है। और अगर दोनों की ही दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या हैं? एक्चुअल हैं, जो इमेज फॉर्म कर रही हैं वो तब क्या कहलाती हैं? रियल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया गया है एक कॉन्केव मिरर, ये रख दिया F, P और C। सबसे ज्यादा कौन सा? ये वाला बना है, ठीक है, ऐसे जाएगा। और दूसरा कहाँ है? C से। क्यों? C से ये ना। तो ये देखिए इस केस में क्या हुआ है कि ये दोनों की दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये क्या है? एक्चुअल है। तो जब ऐसी रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से कोई इमेज बनती है तो उसको हम बोलते हैं रियल। और ऐसे ही केस में हम ले लेते हैं एक दूसरा केस जो कि आ गया
और जब एक्चुअल नहीं होती है तो उसको किससे शो करते हैं? डॉटेड लाइन से। तो ये एक्चुअल नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्चुअल। और मजे की बात ये कि इसमें दोनों की दोनों एक्चुअल होना जरूरी नहीं है, मतलब एक्चुअल ना होना जरूरी नहीं है। अगर एक भी होती तो भी ये क्या कहलाती? वर्चुअल। यानी कि एक अगर एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे होती और दूसरी कौन सी होती? वर्चुअल, यानी कि जो एक्चुअल नहीं है तो वो भी क्या कहलाती? वर्चुअल इमेज कहलाती। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, नेक्स्ट। What type of image is formed first by plane mirror? प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? रियल। और So part second है और is cinema screen. सिनेमा स्क्रीन पे कैसी होती है? बताओ। पहले तो प्लेन मिरर की बात कर लो। अगर प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता तो इन्वर्टेड बनती कि नहीं बनती? बनती कि नहीं बनती? रियल के साथ क्या बनती है? इन्वर्टेड। तो आज जो मिरर में अपने आप को देखते हो उल्टा देखते हो क्या? नहीं। कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल। आगे बात समझ? अब आ जाओ इधर। सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन में कभी आपने देखा है जो पीछे से वो फोकस करते हैं? वो उल्टा करते हैं। वो उल्टा करते हैं। हाँ। वो उल्टा करते हैं फोकस। जो उनकी रील चल रही होती है वो रील के अंदर उल्टी होती है इमेज, और वो जब स्क्रीन पर पड़ती है तो वो सीधी होती है। तो वो क्या हो गया उसका मतलब? रियल एंड इन्वर्टेड। आ गया समझ? तो यानी कि धोखा मिला बहुत बड़ा। अब यहाँ पे रियल क्यों नहीं बन सकती प्लेन मिरर में? क्योंकि जो भी इंसिडेंट रे पड़ती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही क्या आ जाती है? वापस आ जाती है। आया समझ कि नहीं आया? क्योंकि वो तो प्लेन मिरर है, वो स्फेरिकल थोड़ी ना है। और रियल एंड इन्वर्टेड का वजह क्या बताया? सिनेमा स्क्रीन पे जो वो प्रोजेक्टर चलाते हैं उसके अंदर जो रील चल रही होती है उसके अंदर अपोजिट इन्वर्टेड फिल्म होती है, जो उसके ऊपर जब पड़ती है तो वो क्या हो जाती है? फिर घूम जाती है। तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती होती है तो आपको मूवी उल्टी घूम गए, यानी कि चेयर नीचे नहीं लगी होती, ऊपर लगी होती, और ऐसे आपको मूवी देखनी पड़ती। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है।